गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सबको। एक और आज शुक्राना लेकर के हाजिर हुई हूँ। बहुत सी चीजें लोगों को पता चलती हैं इधर से उधर से, गुरु जी के सत्संग आते हैं। दे आर वेरी वेरी एजुकेटिव। आसपास क्या हो रहा है, नहीं तो हमारी लाइफ मेरी बहुत सिमटी भी सी है। स्कूल जाना आना, घर के तैयारी करना, उसके बाद मॉर्निंग में फिर से स्कूल चले जाना। और आज सत्संग से बहुत सी चीजें पता चलती हैं, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हम राइट स्टेप ले लेते हैं। अगर कॉशियस होना है तो हो जाता है। तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना इस चीज का कि मैंने फिर से 5 बार सोचा था, गुरु जी महाराज मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कहा था गुरु जी महाराज मैं फिर से 5 बार पैदल चल के आऊंगी मेट्रो स्टेशन से लेकर के, और आपके दरबार तक। तो मैं 5 बार फिर से हो आई और मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सेटल है, कंप्लीटली तो नहीं। हालांकि गुरुजी के प्रॉमिस पे मुझे पूरा भरोसा है। व्हेन ही सेज ही विल डू इट, नथिंग कैन स्टॉप हिम, ही इज गोइंग टू सेट इट राइट। पक्की बात है। तो 5 बार मैंने फिर से कर लिया। मैंने आई थिंक 23 में 24 में 5 टाइम्स भी किया था अक्टूबर मंथ में। अब मैंने नवंबर मंथ में दिसंबर मिला के और कर लिया 5 टाइम्स। वहां पे भी लोग बहुत बोलते हैं भाई, आप जाएंगे वहां तो मंदिर में तो कहेंगे मान गए भाई, आपको मान गए, जय गुरु जी, इधर उधर से करके बोलते हैं। आज भी बहुत लोग इधर उधर जब ऑटो वगैरह में जाओ तो बोलते हैं मान गए भाई, यार मान गए। बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं, गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं। कुछ तो बात है आप में कि आपसे नफरत करने वाले भी आपका लोहा मानने लगे हैं। तो गुरु जी महाराज मैंने तो कभी किसी से नफरत करी ही नहीं है। मुझे नहीं पता नफरत होती क्या है। मेरे लिए तो सारे ह्यूमन बींग्स बहुत आते हैं, और आई एम वेरी लाइवली पर्सन। मुझे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। छोटी थी तो मैं फोन पे, आई थिंक फर्स्ट नर्सरी क्लास में होगी जब से मैं फोन पे बातें करके, और तब फोन किसी के पास होते नहीं थे। लोगों के पास डायल घुमाने वाला फोन होता था। हमारे पूरे गली मोहल्ले के लोग हमारे घर में आते थे, उनके फोन। तो मैंने वो टाइम भी देखा है। अगर लंदन से फोन आ रहा है तो सब लोग भाग के पहुंच जाते थे, क्योंकि टाइम इट वाज वेरी वेरी कॉस्ट। तो तब से मुझे ऐसे बात करना, लोगों से बातें करना, मिलना बहुत अच्छा लगता है। लोगों में मेरे लिए नफरत क्यों है ये तो मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज। कोई अगर नेगेटिव एनर्जी ऐसी है तो प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। ना मेरे में, ना मेरा लोग बुरा नहीं कर सके बिल्कुल भी, और बुरा करें तो आप ही उन्हें देखिए। और मेरे में किसी के लिए कोई नफरत ना आए गुरु महाराज। मेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोग कहते हैं कि इसने सारा आपका चीजें ले ली है, आपका हस्बैंड भी ले लिया है, आपके रिस्पेक्ट के पीछे पड़ी है, और आपके बच्चों को भी एंटी कर दिया है। मुझे पता है गुरु महाराज ये सब मेरे साथ हो रहा है, बट मैं फिर भी किसी के लिए मन में नफरत नहीं लाना चाहती। क्योंकि आप ही देखिए, मैं तो आपसे ही कहूंगी कि शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने छत दे रखी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी मैरिज कराई, मुझे बच्चे दिए इतना प्यारे। मुझे आसपास लोग दिए जो समय समय पर आप किस रूप में आके मुझे संभाल लेते हो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है। तो शुक्राना आपका हर चीज का। और ये बात तो है गुरुजी महाराज कि मैं एक और भी आपसे डिस्कस करती हूँ बात। एक बात कि मेरे पास ना गुरुजी महाराज का चोला दिया था किसी ने, ब्लेस्ड चोला। उन्होंने कहा कि ये चोला ले जा आभा। मेरी बुटीक वाले हैं जिनसे मैंने स्टिच करवाया चीजें, तो वो किसी किसी से बहुत लोगों से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने कहा आभा चोला लेगी। मैंने कहा व्हाई नॉट, कोई चीज आ रही है तो उसमें तो वो तो ब्लेसिंग है, वो तो मना नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का कुर्ता, एंड देन उनका जो है लुंगी है, एंड देन उनकी जूतियां भी, और वो सारा उन्होंने दरबार जो है वो पूरा मुझे दिया उन्होंने। ऑल्दो शी चार्ज बहुत सारी चीजें कपड़ों में बहुत हेवी चार्ज कर लिया, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर समहाउ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पास आ गई। अब होता क्या है कि जब भी कुछ ऐसी चीज मुझे पता नहीं कैसे आभास होता है, और मैं गुरुजी का दरबार लगाती हूँ। और मैंने कितनी बार देखा है कि गुरुजी का दरबार जब मैंने लगाया है, कुछ अंदर से आभास होता है
मैं दरबार लगाती हूँ, गुरुजी की फ़ोटो होती है, वहाँ पे उनका चोला वगैरह पहना देती हूँ और सारी एक्सेसरीज़ उनकी लगा देती हूँ। सत्संग तो मैं सारे दिन घर में अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं यही चलता है और कोई ज़िंदगी में और कुछ अ, कहीं घूमने जाना या ऐसा कुछ तो रहा ही नहीं है। आपको बताया ही है कि कुछ बहुत सी अजीब-सी नेगेटिव फ़ोर्सेज़ हैं। तो गुरुजी महाराज ही देखें उन्हें और जो जलते हैं लोग उनकी जेलसीज़ को भी वो ही हैंडल करें। हमारे बस का तो है नहीं। तो जब गुरुजी महाराज ने रास्ते खोलने एनी हाउ अभी तो हम सिर्फ़ अपने आप का बचाव ही चल रहा है, अभी तो सिर्फ़ बचा ही रहे हैं। तो एकदम से ऐसे बहुत सी अजीब-सी चीज़ें होती हैं। बीच में उन्होंने बोला कि आपके जो पैरों की, जो आपके पेट की समस्या है, ये सब भी मैसेजेस आते थे कि कुछ नहीं है, ये सब तंत्र-मंत्र किया हुआ है। जिन लोगों ने किया उन्हीं के ऊपर मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से तो कष्ट हो गया, अब जिनके ऊपर रिवर्स हुआ होगा वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। अब उसके बाद मैंने दरबार लगाया और ये ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे दरबार लगाती हूँ मैं बहुत बड़े-बड़े कष्ट हैं, जो पता नहीं कैसे लगता है कि अरे ये मेरे ऊपर थे क्या? जो वो टल जाते हैं। जैसे पहले हमारे घर में कुछ ऐसा था वो मैं बच गई सो समहाउ और उसके बाद भी फिर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं दरबार लगाती हूँ। अभी भी जैसे हम ये सोचते हैं कि मैंने 2-3 दिन पहले भी दरबार लगाया गुरुजी महाराज का और एक दिन तो उसमें से चाय का सिप लिया हुआ ऐसा लग रहा है जैसे चाय किसी ने ली है। तो मैंने अपने अ, हाँ, और जो थोड़े 1-2 नोन वान ने उनको दिखाए भी सही कि मैंने कहा अरे मैं अभी तक सोचती थी, सब लोग ऐसे भेजते थे मैसेज कि उन्होंने वैसे सिप लिया हुआ या कम हुई हुई है शहद वर्षा तो मुझे ऐसा लगता था अरे बहुत पता नहीं सच है। ये तो नहीं कहती कि नहीं सच है पर बहुत ऐसे बहुत बिलीव नहीं होता था। पर उस दिन ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच्ची में गुरुजी महाराज हाज़िरी लगाते हैं। और आपके आस-पास भी कौन से लोग होंगे, वो किन लोगों के रूप में आके आपको ब्लेस कर देंगे, दिस इज़ ऑल्सो यू डोंट नो। सो यू टेक एवरी पर्सन एज़ हिज़ मैसेंजर। उसके बाद में दरबार लगाया और आप हमारे घर में इतना ज़बरदस्त बच्चे मैंने अभी तक सिर्फ़ टीवी में ही सुना है कि बच्चे ने ऐसे कर दिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया और गालियाँ देते हैं बच्चे, अपना खून। और हमारे घर में तो ऐसा मैंने देख लिया, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को भी अगेंस्ट कर दिया है, तो बहुत दिल को आपको बहुत रखना पड़ता है कि जब से मैं इस ससुराल में आई हूँ, तब से ही मुझे जब मतलब मेरी जो सो कॉल्ड सास हैं, वो यही लगी हुई हैं कि तुम घर से जाओ, जाओ। पहले सास, नंद और जवाई तीनों बैठ गए सोफ़े के ऊपर, जाओ उसके बाद फिर मतलब किसी न किसी फ़ॉर्म में जाओ, जाओ ऐसे ही लगा रखा है। अब मेरे अपने बच्चे मुझे शुरू हो गए, "आप क्यों रहते हो यहाँ पे? आप जाओ।" सो इट वाज़ सो शॉकिंग और ये जो पिक्चर्स में दिखाते हैं तो मुझे लगा कि अरे यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे साथ तो कभी नहीं हो सकता। बट नेगेटिविटी की हाइट देखो आपकी कैसे अपने बच्चे आपको बोल रहे हैं, उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। बहुत कोई चीज़ ऐसी थी जो कि उनके फ़ेवरेबल में थी और मैं उनको बता रही हूँ कि भई आप आजकल ज़माना बहुत अजीब-सा है। वी नीड टू टेक द स्टेप्स। अगर हम स्टेप्स नहीं रखते तो दूसरे लोग हमें बहुत कैजुअली लेकर के वो सोचते हैं कि अरे इनका तो कोई देख-रेख करने वाला भी नहीं है। बच्चे चाहे बड़े हो गए, मुझे कहें हम बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, आप हमेशा हमारे दोनों डॉटर्स हैं मेरे पास ना सोनू भैया। सो वो दोनों वो समझती नहीं है, वो ये सोचती हैं आपका बहुत पहरा रहता है हम के हालाँकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत उनको एंड दे आर वेरी बॉल घुमाना ये और बहुत दे आर वेरी वेल इक्विप्ड ऐसे नहीं कहेंगे। पर हाँ, मैं ज़रूर यहाँ जहाँ नहीं छोड़ सकती, वहाँ नहीं छोड़ती भई। और साथ रहता है तो आप क्या हमें स्मार्ट नहीं बनने देते, हमेशा मेरे साथ रहते हो, आपने हमने बुलाना है किसी को, मैंने कहा तुमने बुलाना है इट्स ओके। दादी की प्रेज़ेंस में या दादी के पास जाकर के बुला लेते, ये घर सारा ओपन कर दिया। और इसी बात के ऊपर इतना बड़ा इश्यू हो गया कि उन्होंने मुझे इतना भला-बुरा कहा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी की बहुत एक माँ के लिए ऐसी बातें अपने बच्चों से सुनना बहुत डिस्ग्रेसफुल है, बहुत डिस्ग्रेसफुल है कि बच्चे आपको कहें कि आप क्यों रहते हो यहाँ पर? आप हमारा पीछा छोड़ो और हमें नहीं रहना आपके साथ, ऐसे ही करते हो कुछ भी और मेरी मतलब इतनी नेगेटिविटी थी इन दोनों बच्चों में कि एब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करना और फिर उसके बाद ये हुआ मेरी मदर भी समझा रही हैं उनको फ़ोन पे नानी को फ़ोन कर दिया कि क्या है ये बात? तो नानी भी समझा रही हैं बच्चों को कि बेटा मम्मी को कह देते सिर्फ़ बता ही देते कि हाँ, हमने बुलाया हुआ है। ये थोड़ी कभी मना करती हैं वो कि नहीं बुलाया तुम आउटसाइड एजेंसीज़ को से भई अपने रूटीन वर्क करना है, आपने कुछ करवाना है, हेयर कटिंग करानी है, कुछ कराना है।
तो आप मत बुलाओ। पर बता देते उनको, यही तो कह रही हैं कि बता दो। आप समझते नहीं हो, हम ठीक है, हमारे पास सारे नंबर्स हैं, हमने नंबर बुला के ऐप के थ्रू किया है। दे वर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिली हुई, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है सब तरफ से, उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट में कितनी तरीके से अब यू हैव टू, माहौल बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि दरबार पता नहीं क्या कुछ बड़ा होना था जो इस छोटे से में टल गया। गुरुजी महाराज ने 2 दिन पहले मुझे दरबार लगवाया और इतना हमारे घर में ह्यू एंड क्राई हुआ कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी मैं बोलूँगी गुरुजी महाराज शुक्राना। एक बड़े दर्द वाले दिल से फिर भी शुक्राना कर रही हूँ कि एक माँ होने के नाते कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को, मैं तो नहीं कहूँगी मेरे बच्चे, मैं कहूँगी अपने बच्चे हैं आपके, सद्बुद्धि दो, माँ की जो कीमत है उनकी अंडरस्टैंडिंग करें, वो उनको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड अ मदर, और थोड़ा-सा कंसिडरेट हों, और वो जो भी भड़का रही हैं लोग या जो अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उस तरह की बातें बोलते हैं, वो उनके, आप यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि ये बच्चों के दिमाग के ना डायलॉग्स हैं, ना उनकी उपज है, कोई और है उनके पीछे। तो उनको भी आप शांति दो गुरु महाराज, जो जेलसी करते हैं, जो हेटर्स हैं, उन्हें शांति दो आप। हमारा रास्ता छोड़ें गुरु महाराज, वो अरदास है। और अपने कामों में लगें, हमारे घर को देखना छोड़ने के बजाय अपने कामों में लगें, अपनी प्रोग्रेस में लगें, और हमारे बच्चों को तो थोड़ी-सी अच्छी-सी आप लाइफ दो गुरु महाराज। बचपन वैसे ही सारा ऐसे ही कर दिया, थोड़ा यंग एज अच्छी रहे गुरु महाराज, प्लीज़। आप बहुत हेल्प करें। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग शेयरिंग कर दिया। आप 28 तारीख का भी सत्संग शेयरिंग किया, 18 तारीख के भी सत्संग शेयरिंग किया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी आपका भी लख लख शुक्राना। गुरुजी का आदेश मर्जी जो भी कुछ है गुरुजी की मेहर से, कृपा से सत्संग शेयरिंग हो रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी आपका। गुरु महाराज जी आज मुझे एक सत्संग भी सुनाया, मतलब सत्संग करवाने के लिए जो बैठाया, तो मुझे कल गुरु महाराज जी जो सपन दर्शन में मुझे जो शनि देवता की जो दर्शन दिया था, और जो शनि देवता जी जो बोल रहे थे ना, वो शनि देवता और कोई नहीं, मेरे गुरु जी महाराज जी है। गुरु जी ही शनि देवता के रूप में ही बैठ के मुझसे बातें कर रहे थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शनि देवता जी की मतलब जो वस्त्र है ब्लैक, तो जो मेरे घर में गुरु महाराज जी ब्लैक और व्हाइट कलर की जो चोला में आए हुए हैं, जो बड़े मंदिर में है, वही चोले में गुरु महाराज जी आए हैं। तो मेरे घर में आए गुरु महाराज जी, जितनी भी नेगेटिविटी है सब कुछ दूर भगाने के लिए, और जो मुझे ब्लेसिंग मिली है ब्रेसलेट स्वरूप, उसमें भी व्हाइट और गोल्डन कलर ना, व्हाइट और ब्लैक कलर का मोती वाले ब्लेसिंग मिली है, वो भी गुरु महाराज जी की। उसमें भी जय गुरु जी और एक ओमकार बना हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो गुरु महाराज जी ब्लैक कलर का, तो मुझसे ना गुरु महाराज जी ने ना एक चोला तैयार करवाया है, गुरु महाराज जी की सूट बनवाया है नए साल वाले दिन पहनाने के लिए। तो जो सत्संग करूंगी ना, तो उसमें गुरु महाराज जी पहन के बैठेंगे, और गुरु महाराज जी ना ब्लैक कपड़ों में ही आएंगे, और मुझे ब्लैक ही चोला बनवाया है मुझसे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी मुझे बोल रहे थे, मैं यही बोल रहा था कि जब मैं पूछने लगी कि गुरु जी आपने मुझे क्या दिखाया जो शनि देवता के रूप में कपड़े, कहते मैं पहनते टाइम कपड़े में यही बोल रहा था कि मैं आवांगा भी यही कपड़े में, तो मेरे लिए यही स्वरूप,
तो ब्लैक कलर का उसमें बड़े मंदिर में जो है वैसा ही ब्लैक कलर की जोड़े में आएँगे और हमारे घर में जितने भी नेगेटिविटी है सब दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा 2025 में। और फिर जो 2026 का जो महीना आएगा उसमें बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँगे गुरु महाराज जी और ढेरों सारी ब्लेसिंग यही मुझे गुरु महाराज जी बता रहे थे। तो मुझे इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपका लाख-लाख शुक्राना। तो गुरु महाराज जी ना मेरे मन में ना ये वाला जब दोपहर से जब मेरी बात हुई थी, मैं गुरुजी को पूछ रही थी, गुरुजी आपने जो बोला था, आपने क्या बोला था? तो कहते हैं, यही मैं बोल रहा था कि मैंने ये भी बोला कि मैं ब्लैक चोले में ही तेरे घर आवांगा, सत्संग दी तैयारी कर ले पुत्र। तो मुझे गुरु महाराज जी ने मैसेज भी किया है, पुत्र खुशियाँ मनाने दी तैयारी कर, सत्संग की तैयारी कर। तो मुझे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि है ना मैं सोचती थी कि मुझे लगा कि मैं ही बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं। और सोनू अंकल जब मैं आपकी प्लेटफ़ॉर्म में सत्संग शेयरिंग करती हूँ ना, फिर बाद में मैं बहुत 2 दिन 3 दिन बाद में ना सब सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझसे मैं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु महाराज जी बोले, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहता जब मैं सत्संग कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता याद रहता है। और संगत जी और जब मैं बोलती हूँ ना, वो मैं नहीं बोलती, मेरे गुरु महाराज जी बुलवाते। मेरे वाणी में गुरु महाराज जी बैठ के खुद ही बोलते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है। मैं गुरु जी के सामने बैठ के बोलती हूँ, गुरु जी मैं आपकी शुकराना करने के लिए बैठी हूँ और आप जो बुलवाते हो मुझसे वही बुलवाना। उसके लिए अनंतम, 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 अनंतम से शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। शुकराना, शुकराना, शुकराना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार गुरु जी। हम सब बैठे हैं झोलिया पसार गुरु जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार गुरु जी। हम सब बैठे हैं झोलिया पसार गुरु जी। जिसने मांगी है भक्ति का ही दान मांगी है। मेरे गुरु महाराज जी मैं आपसे भक्ति का ही दान मांग, मीरा कबीरा जैसी भक्ति भरे दो। करुणा दया का दातार हमें दो, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार गुरु जी। हम सब बैठे हैं झोलिया पसार गुरु जी। तो हम गुरु जी झोलिया पसार के बैठे हैं, हमें भक्ति का दान दे दो मुझे गुरु महाराज जी। और हमें तो दे दो, मुझे भी दे दो और पूरी संगत को भी दे दो। और गुरुजी क्या ही मैं मांगू, आज तो सब कुछ दे देते हो। हाँ, एक मैंने जब सोनू अंकल की प्लेटफॉर्म में जो सत्संग है ना, जो 27 तारीख की सत्संग, ऑडियो सत्संग 3 बजे वाली, तो 5 बजे वाली, तो ना मैंने उसमें सत्संग सुन रहे थे, मुझे गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा रहे थे। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं क्या ही बोलूं गुरु महाराज जी, आपके पास बैठी हुई हूँ। जो कुछ बुलवाते हो, जो कुछ देते हो, वो एक आप ही हो मेरे गुरु जी महाराज, आप ही हो। मैं क्या ही बोलूं मेरे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु महाराज जी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल मुझे फिर दोबारा से ना एक सत्संग याद आ गया, गुरु महाराज जी ने मुझे याद दिलवाया। पता नहीं मुझे सपने में क्या ही दिखा रहे थे कि ना मैं ना अपने भाई को ना थप्पड़ मार रही हूँ और मुझे नहीं पता उसको मैं क्यों थप्पड़ मार रही हूँ। और मैंने भाई से नाराज थी और ना मैंने उसके नंबर ना डिलीट कर दिया था। पता नहीं कहाँ से वो नंबर भी और नाम भी सेव हो गया। तो गुरु महाराज जी ने ये भी एक करिश्मा किया है मेरे साथ। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मैं उसके नंबर डिलीट इसलिए कर रही थी, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता इसमें सच्ची है क्या झूठ है, मुझे नहीं पता। वो ना मुझसे बात भी नहीं करता है और मुझे कभी कॉल भी नहीं करता है। और जब भी मैं बात फ़ोन करूँ तो वो चिढ़ता है
तो इसलिए मैंने कहा उससे दूर रहना ही ठीक है। और जब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, मुझे बताना भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं कहना चाहता। गुरु महाराज जी, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ वो आपको अच्छी तरह जा पता है, इसलिए मैं खोल के नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस सत्संग को ज़रूरी नहीं है वो भी सुन सकते हैं। वो मुझसे बात नहीं करने चाहते, आपको पता है गुरु महाराज जी। इसलिए मैं ना उसके नंबर ना डिलीट कर दिया। मैंने इसलिए कर दिया, मैं कहा मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, वो भी नहीं करता है ना मैं भी नहीं करती, कोई बात नहीं। अ, जब उसका मन करेगा ना तब वो कर लेगा, तब मैं बात कर लूँगी। तो मैं सोचती हूँ शायद अभी ये टाइम नहीं है, शायद ये अभी हालात नहीं है। पता नहीं क्या, मैं ऐसे सोच के मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। लेकिन उसका जब मैं गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, पुत्र ये शेयरिंग कर दे ये पूरा परिवार के साथ, तो जिसके पास जाना चाहिए, तो मैं ऐसे शेयरिंग करने गई, तो वो उसके पास पहुँच गया और मैं बोली ये नंबर तो मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप से भी डिलीट कर दिया था और कॉन्टैक्ट नंबर से भी डिलीट कर दिया था। फिर ये नंबर कैसे आया? तो गुरु महाराज जी नहीं चाहते कि उसका नंबर डिलीट करना होता है। तो मैं गुरु महाराज जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरे फ़ोन में किसी का भी नंबर हो, मैं नहीं डिलीट करूँगी। मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी। अगर नहीं बात करनी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो गुरुजी पे, लेकिन डिलीट नहीं करना नंबर। आगे से मैं गुरुजी डिलीट नहीं करूँगी किसी का भी नंबर। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपका लाख-लाख शुक्राना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरे साथ जो अभी हुआ, मतलब 2025 जा रहा है और इतना बड़ी चीज़ होगी जो मैंने सोची भी नहीं थी। थर्सडे को मैंने गुरुजी का सत्संग किया। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से लंगर भी बना, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और जैसे मैं सत्संग करके फ्री हुई, मैं अपने घर पे सोफ़े पे बैठी। पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड ही भूल गई। मैंने कितना ट्राई किया वो नहीं लगा। उसके बाद वो आना शुरू हो गया, 1 मिनट, फिर 5 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर 2 आवर, 3 आवर्स, ऐसे-ऐसे मैं इतनी परेशान हुई। बिकॉज़ आजकल क्या है कि हम लोग कैश नहीं रखते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता है, ईज़िली होता है। और मेरा वो फ़ोन 3 इयर्स ओल्ड फ़ोन था, आईफ़ोन 14 मेरे पास था। और मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। मैंने कितनी अरदास करी गुरुजी के आगे, बट कुछ नहीं हो पाया। थर्सडे को हुआ, फ्राइडे को हुआ, कुछ नहीं हुआ। फ्राइडे को फिर 7 आवर्स के लिए चला गया। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैंने फ़ोन दिखाया और उन्होंने ये बोला कि मैडम इस फ़ोन को अगर ठीक करना है तो पूरा कॉन्टैक्ट उड़ जाएगा आपके फ़ोन का। मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैंने कितना गुरुजी को अरदास किया, गुरुजी प्लीज़, कितना रोई, बट गुरुजी ने मेरी सुनी नहीं। और आज संडे, मतलब हो ऐसा रहा था कि आजकल हमारा सब कुछ ही फ़ोन पे होता है। आज संडे, ना मैं रात को सो पा रही थी, इतना रोती थी, बट मैं किसी को नहीं बताया मैंने। आज संडे था, मैंने घर का पूरा अपनी क्लीनिंग करवाया, बहुत अच्छे से हुआ। मैं फिर गुरुजी को बोला प्लीज़ गुरुजी, कितनी परीक्षाएँ लोगे आप, और जाता साल है और अब आप मुझे इतना बड़ा वो कर रहे हो। आपको भी पता है बिना फ़ोन के कुछ नहीं हो सकता। ऑफ़िशियल टेंडर्स इस फ़ोन पे हैं, मत करो गुरुजी ऐसा। मैंने कितना मंत्र जाप किया, क्या कुछ नहीं किया, बट नहीं हुआ। फिर जब मैं फ्री हुई 1 बजे तो मैं पूजा करने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं मंत्र जाप करते-करते छोड़ दिया जो माला होती है। मैंने नहीं गुरुजी, और मैं बहुत रोई। मैंने आपने मुझे इतनी परीक्षा ली, मैं परेशान भी हुई, बट मैं इतना नहीं वो हुई। मैं डगमगाई भी, बट फिर भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा गुरुजी, और आपने मेरा नहीं छोड़ा। बट लोग सही बोलते हैं, गुरुजी तो सिर्फ़ अमीरों के होते हैं। फिर मैंने सोचा मैं क्या ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अमीरों के होते, मतलब मैंने कोई सत्संग सुना था और उसमें ये वर्ड सुना। मैंने गुरुजी दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने नहीं पूजा किया, मैंने नहीं
मंत्र जाप किया, मैंने छोड़ दिया और आगे फिर मैं इतना ज़्यादा रोई। फिर आई कॉल्ड माय मम्मा। मेरी मम्मा को बोला, "क्या मम्मी, मतलब आप सही बोलते हो, गुरुजी हमारी नहीं सुनते हैं। हम बेस्ट टू बेस्ट भी करते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्यों।" मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और शाम को पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं यार छोड़ो, न्यू फ़ोन ही ले लेती हूँ ना, क्या होगा? मैंने घर पे बोला ठीक है, वो पहले बोले नहीं, मैंने नहीं, मेरे को नहीं पता। विदिन 1 आवर मेरा नया फ़ोन, मतलब हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है घर पे आया, आईफ़ोन 17, तो दे आर लाइक कि 18 ले ले। मैंने नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे 17 लेना है क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ। वो घर पे आए और उन्होंने पूरा फ़ोन चला के दिया। अभी भी मेरे फ़ोन पे कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, बट बाय गुरुजी ग्रेस ठीक है, सोनू अंकल के मैसेजेस आए थे और मैंने नंबर सेव कर लिया, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत आनी थी। और मैंने फिर सोनू अंकल का नंबर सेव किया। मैं सत्संग सुनती थी अपने दूसरे फ़ोन से, बट वही था ना कि टेंशन थी, टेंशन में कुछ नहीं होता है। 1 घंटे में फ़ोन आया, सिम डाली, फ़ोन चल पड़ा। ठीक है, मैंने गुरुजी को शुक्राना भी किया, अभी मैंने पूजा किया, बट मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी बस करो अब, बहुत हो गया।" तो मुझे सबने एक ही चीज़ बोली, इसके पीछे भी कोई वजह होगी कि जैसे तू सबको बोलती है कि गुरुजी तुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर रहे हैं, गुरुजी ने उस फ़ोन के साथ ऐसा कर दिया कि तूने सत्संग किया और तू पासवर्ड भूल गई। जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं पासवर्ड भूल जाऊँ, और याद ही नहीं आया कि गुरुजी ने उस फ़ोन में जितनी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे, सबको हटा दिया, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी स्टुपिडिटी करा, मेरा आईक्लाउड में एक भी नंबर नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है गुरुजी, इसके पीछे भी कुछ होगा। बट ये 3 दिन जो गए ना मेरी लाइफ के 4 दिन, बहुत बुरे दिन थे गुरुजी। ऐसा मत किया करो गुरुजी, मैं यही बोलूँगी। आपने ये चीज़ की, इसके पीछे भी कुछ वजह होगी, आई नो। कि बार-बार सब मुझे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि श्रेया डोंट क्राई। नेगेटिव लोगों को दूर किया, नेगेटिव मैसेजेस को दूर किया कि अब तेरे पास नंबर्स ही नहीं है लोगों के, जब तक कोई तुझे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तू सेव नहीं कर पाएगी। फिर मैंने बोला हाँ, ये भी है। बट मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा, और बहुत गुस्सा हुई कि मैंने ब्रेसलेट भी खोल दिया गुरुजी का। और फिर जैसे 1 आवर में फ़ोन आ गया, ठीक है, हैप्पी तो मैं नहीं हूँ अभी भी। आई एम सॉरी, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। चाहे ठीक है मैंने 17 प्रो ले लिया, इट्स नॉट अबाउट 17 प्रो, इट्स अबाउट कि मेरे उस फ़ोन में इतना कुछ था कि वो सब चला गया। इसमें भी गुरुजी ने कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है, हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। बट बहुत दिक्कत हुई मुझे, बहुत दिक्कत हुई। इन इवन दो मैं घर पे तो किसी को ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो बोलते हैं ना कि गुस्सा करती है, चाहे कितना भी अच्छे हम हों, बट ये सुनने को ही मिलता है। मैं तो आज अपनी फ्रेंड को इतना बोला, इससे अच्छा तो मेरे को कुछ हो जाए। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नया फ़ोन दिलवाया। बट अब एक ही चीज़ बोलूँगी, 26 में बस गुरुजी, अब और परीक्षाएँ मत लीजिए। ठीक है, मैं किसी चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, आई नो, बट जिस चीज़ में मुझे होना चाहिए था, मैं सबके सामने बोलती हूँ, उस चीज़ में मैं नहीं हूँ। मतलब लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ ही अच्छी होना सब कुछ नहीं होती है, पर्सनल लाइफ भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, बट जब तक तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती है, तुम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी है, बट स्टिल एक कहावत है ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, एंड दैट्स ट्रू। बट ठीक है, जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2113। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय गुरु संगत जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਹਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਅ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂਡਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂਡਵ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सर्वत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8992। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और विनती करती हूँ, गुरु जी महाराज आप आइए और मेरी वाणी पर विराजमान होइए और अपनी बच्ची से शुक्राना करवाइए। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, फिर मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ और मैं अपनी दोनों कुलदेवी माताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं अपने सभी पितृ देवताओं को भी नमन करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि जो भी मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं या जो भी मेरे परिवार से गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा पितृ देवता। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बात है 9 दिसंबर की, जब मैं गुरु जी महाराज की कृपा से कुछ सामान बांटने एक मंदिर के आगे गई थी। वो भी गुरु जी महाराज ने ही मुझे थॉट डाला कि तू उठ और जा। संगत जी, मेरी प्लानिंग नहीं थी वहाँ जाने की, लेकिन अचानक ही गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि बेटा तू भी साथ में जा और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना जो प्रसाद है।
तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो एक ना ब्लाइंड आंटी होती हैं, तो वो आती है और वो बहुत आगे आगे ऐसे आने की कोशिश करती हैं। तो संगत जी मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि आप आगे इतना आ रहे हो, कहीं सामान आपके ऊपर ना गिर जाए। तो संगत जी वो प्रसाद लेके और बोलती हैं मुझे कि बेटी आशीर्वाद तो लेती जा। तो संगत जी ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी महाराज ही संगत में उसमें आए हैं और वो प्रसाद ले रहे हैं मुझसे और अपना आशीर्वाद देते जा रहे हैं। मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया। संगत जी पहले तो मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज ही है। संगत जी बाद में मैंने बहुत सर्च किया, सोचा कि वो आंटी कहीं मुझे दिखे, लेकिन वो संगत जी मुझे कहीं नहीं दिखी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आप आए और मुझे ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं मेरा कौन सा संकट काटा था, मैं नहीं जानती। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी वहाँ उस मंदिर पर एक भागवत कथा चल रही थी जो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की थी। तो संगत जी उसमें भी मैंने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ही मानी, क्योंकि 7 से 13 तारीख तक यानी उनका साथ, मतलब संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर चीज़ में क्लिक करा देते हैं कि बेटा मेरी ब्लेसिंग्स यहाँ भी हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल मेरी थॉट प्रोसेस में डालते रहते हैं कि देख यहाँ 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, यहाँ 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। इनफैक्ट संगत जी जब भी मैं मोबाइल ओपन कर रही होती हूँ, गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही होती हूँ, तब भी मेरी बैटरी होती है चार्जिंग, वो भी 77% ही होती है मोस्टली संगत जी। और जो टाइमिंग होती है उसमें भी मेरे को 7 की ब्लेसिंग मिल रही होती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी छोटी छोटी बातों पर आप मुझे फील कराते हो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैं अपने सत्संग पर वापस आती हूँ। तो जो श्रीमद् भागवत कथा उस मंदिर में चल रही थी संगत जी, तो जब मैंने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग जब दे गए, तो संगत जी वहाँ एक शब्द बजता है, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो संगत जी इतना क्लिक हुआ और बस मैं तो ये सोचती चली गई कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं और अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो संगत जी क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरे फादर इन लॉ भी बोलते हैं कि जा तुझे अगर भागवत जी सुननी है तो तू चली जा। संगत जी मैं अंदर जाती हूँ और सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज का ही जो कथा चल रही होती है वो संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर होती है कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो वही आपको मार्गदर्शन देता है। गुरु एक हमारे खंबे की तरह होता है हमारे जीवन में, क्योंकि बिना गुरु के संगत जी हम रास्ते में जाते तो हैं पर हमें नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है। तो गुरु ही हमें निर्देश देते हैं, गुरु ही हमें गाइड करते हैं कि बेटा आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा पथ आपके लिए सही है। तो संगत जी जितने भी वचन वहाँ गुरु जी के बोले जा रहे थे, तो संगत जी मेरा दिल तो इतना खुश हो गया और मैंने सोच लिया कि अब तो मैं यहाँ डेली ही आऊँगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी 7 डेज हमारी श्रीमद् भागवत कथा होती है हमारे सनातन धर्म में। तो संगत जी उसमें से मैं 3 डेज ही जा पाई थी, उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी क्या होता है कि जब मैं वहाँ जा रही होती हूँ तो एक बैनर पर लिखा होता है कि अगली जो श्रीमद् भागवत कथा थी वो 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे तभी थॉट डाल दिया कि बेटा ये तो तू पूरी सुन लेना फुल डेज। जैसे ऐसा लग रहा था गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ही वो श्रीमद् भागवत कथा रखवाई है और मुझे ब्लेस करवा रहे हैं गुरुजी महाराज। और वो भी संगत जी
मतलब ये हमारे जाने माने पंडित जी थे, गुरुजी महाराज थे, श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो यहाँ हमारे सेक्टर 19 में आए थे और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा 17 से लेके 23 थर्ड तक करी। तो संगत जी, इसका सत्संग ये था कि जब मैं 17 को गई, मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर जाऊँगी संगत जी। तो फर्स्ट डे जाती हूँ मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के साथ। गुरुजी महाराज से जब घर से निकलती हूँ संगत जी, कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप चल रहे हो, हमेशा बोलती हूँ। तो संगत जी, कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील ना कराई हो कि मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, फर्स्ट डे में जाती हूँ और क्या देखती हूँ, इतना सुंदर दरबार, इतने प्यारे दर्शन संगत जी, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था सारा सेटअप संगत जी। फिर जब मैं वहाँ जोड़ा घर में जोड़े रखने जाती हूँ, तो वहाँ जो हमें नंबर मिलता है संगत जी, वो होता है 106। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया है, 6 + 1 = 7। इसी तरीके से संगत जी, जब फिर हम अंदर जाते हैं तो मेरा मन कर रहा होता है, वहाँ आरती हो रही होती है, तो मैं सोच रही होती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, मैं अंदर जाके जल्दी से मत्था टेकती हूँ। लेकिन क्या देखते हैं कि संगत जी, वहाँ VIP लोगों की एंट्रीज अलग होती हैं, जिनके पास पास होता है वही अंदर जा पाता है, बाकी के सभी बाहर से ही सुनते हैं। मीन्स महाराज जी के आसपास जाना मतलब आपके पास कोई पास होना चाहिए, अथॉरिटी का मेंबरशिप होनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे, दो आंटियाँ खड़ी थी, बहुत रिक्वेस्ट की संगत जी कि मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मुझे मत्था टेकने दो, पर संगत जी वो लोग नहीं माने। फिर मैंने लास्ट में संगत जी यही बोला कि जय, मैं तो गुरुजी महाराज को मानती हूँ, तो जैसे गुरुजी महाराज की इच्छा कि वो नहीं चाहते कि बेटा तू अंदर जाके माथा टेक, तो मैंने संगत जी उस लेडी से यही कहा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना कहते ही दूसरी वाली आंटी कहती हैं कि मैम आप जाइए, अंदर जाइए, सिर्फ आरती करके आप आ जाना। तो संगत जी, मैंने कहा क्या बात है गुरुजी महाराज, आप तो पल पल की खबर रखते हो और इतना सुनते हो ना। मैंने तुरंत शुक्राना किया और संगत जी, जो मेरी इच्छा थी, मेरी एक तीव्र इच्छा थी कि मैं जल्दी से मत्था टेक के आऊँ अंदर जाके और उन महाराज जी के दर्शन पास से करके आऊँ, जैसे क्योंकि उनमें भी ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी महाराज ही मुझे वो भागवत कथा सुना रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ आरती ब्लेस की, अंदर जाकर मत्था भी टेकवाया और गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ थोड़ी देर बैठाया भी। और तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, इस तरीके से पहला दिन निकला और बहुत ब्लेस्ड रहा। फिर संगत जी, नेक्स्ट डे हम लोग गए, तो संगत जी वापस मेरे को जो ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की, जो प्रेजेंस फील कराई गुरुजी महाराज ने मुझे, वापस जोड़ा घर में जब हम गए तो वहाँ हमें टोकन नंबर जो मिला वो 271 था। संगत जी, इसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, बहुत आनंद से हमने सेकंड डे की भी कथा सुनी। फिर थर्ड डे भी संगत जी, मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ, संगत जी हमारे मन में चलता रहता है कि गुरुजी महाराज आप ना कोई साइन दो, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो संगत जी, क्या होता है कि थर्ड डे ना, जब हम अपने घर से निकल रहे होते हैं तो डायरेक्टली तो मैंने दर्शन नहीं किया, हमारे घर से निकलते ही एक गाय जो संगत जी, हमारी कॉलोनियों में गाय दूर दूर तक नहीं दिखती है क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है एरिया के अकॉर्डिंग। तो संगत जी, एक गाय आती है और घर के सामने से जाती है, तो मम्मी भी आती है, मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा आज तो यहाँ गाय भी आ गई। फिर मेरे मन में थॉट में यही आता है कि मैं इसे कुछ डालूं, पर संगत जी उस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मीन्स गुरुजी महाराज ने वहाँ भी ब्लेस किया संगत जी। और जब मैं थर्ड डे कथा में जा रही होती हूँ तो वहाँ पंडित जी ने यही सुनाया कि जब आप आ रहे हो कथा में और आपको कभी भी गाय के दर्शन होते हैं, किसी नंदी के दर्शन होते हैं, इट मीन्स कि आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आ रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे जो मन में था कि ये गाय थी, मतलब आप ही प्रेजेंस फील करा रहे थे,
तो गुरुजी महाराज ने वो डाउट भी क्लियर कर दिया कि बेटा वो भी मैं ही था। मीन्स शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ऐसे ही हम 4th डे जाते हैं तो भी हमें गुरुजी महाराज संगत जी वहीं पर जहाँ भागवत कथा हो रही होती है उसी के गेट पर, मेन गेट पर जैसे एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं तो वहीं 3-4 गाय संगत जी, एक नंदी महाराज भी आते हैं और मैं समझ जाती हूँ और संगत जी प्रणाम करती हूँ कि सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जो 4th डे था संगत जी वो 20 दिसंबर था और गुरुजी महाराज का टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा 20 दिसंबर तारीख नोट कर ले, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो संगत जी सुबह से लेके शाम हो गई और मैं सोचूं कि क्या बड़ा होने वाला है। गुरुजी महाराज कह रहे हैं क्या बड़ा होने वाला, मीन्स कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। संगत जी इतना ट्रस्ट रहता है कि अब तो गुरुजी महाराज कुछ कह रहे हैं तो वो ज़रूर होगा। तो संगत जी हम क्या देखते हैं कि उस दिन नंदोत्सव था, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव था। तो संगत जी वैसे भी VIP में हम अंदर तो जाने नहीं देते, तो जैसे ही नंदोत्सव स्टार्ट हुआ संगत जी कुछ लेडीज साइड से जाने लगी। अब मेरी मदर इन लोग का भी मन करे क्योंकि वो सोच ही रही थी कि ये तो हर बार मतलब ये पता नहीं कैसे चली जाती है। और मैं कहती कि मम्मी मैं तो गुरुजी महाराज के नाम पे ही जाती हूँ, मतलब गुरुजी महाराज ही मुझे अंदर भेजते हैं। तो संगत जी वहाँ रश तो था ही खैर, लेकिन मेरे अंकल ने, जब पहले मेरी मदर इन लॉ चली गई अंदर, फिर मेरे अंकल ने, मैंने परमिशन ली कि मैं भी चली जाऊँ क्योंकि संगत जी इतना आनंद आ रहा था ना। जो महाराज जी हैं उनकी वॉइस बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छे से कथा की थी उन्होंने। तो संगत जी हम अंदर जाते हैं और क्या ही मतलब इतना प्यारा, इतना आनंद आता है संगत जी। तो वहाँ पर जितनी भी ब्लेसिंग्स मिलनी होती है गुरुजी महाराज की कृपा से ब्लेसिंग मिलती है। और फिर संगत जी मेरे अंकल भी अंदर आ जाते हैं जो कि वो रश से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो संगत जी मैं देखती रह जाती हूँ कि आज तो अंकल भी अंदर आ गए, हस्बैंड अंकल। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि जब समापन होता है, आरती होती है, सब कुछ हमने नियरेस्ट इतना पास से उन महाराज जी को देखा, सब कुछ अटेंड किया अच्छे से। ऐसा फील कराया गुरुजी महाराज ने कि ले मैंने तेरी इच्छा भी पूरी कर दी और तुम तीनों, तुम्हारी पूरी फैमिली को ही अंदर बुला दिया। तो संगत जी सब कुछ समापन होने के बाद वहाँ हमें एक मौका भी मिला कि हमें स्टेज पर जाकर हम भागवत जी की परिक्रमा लगा सके। तो संगत जी हम मतलब इतनी यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्यारा अनुभव था जब हम लोग वहाँ ऊपर गए स्टेज पर और वहाँ बांके बिहारी जी का दरबार, राधा कृष्ण का दरबार, श्री रामचंद्र जी का दरबार, हनुमान जी महाराज का दरबार, गणेश जी का दरबार। संगत जी ये सब देखकर इतना आनंदित मन और इतना सुंदर दरबार ना कभी सोचा भी नहीं था कि हम उतनी पास से वहाँ जाकर हम श्रीमद् भागवत पुराण की परिक्रमा लगा पाएंगे। उसमें भी गुरुजी महाराज ने हमारी फैमिली को इतना ब्लेस किया और कान्हा जी को संगत जी एक लड्डू गोपाल जी के रूप में उन्होंने भगवान जी बैठाए हुए थे झूले में। तो संगत जी वहाँ भी गुरुजी महाराज ने मेरी निगाह जो थी वहाँ माखन मिश्री का प्रसाद रखा था कान्हा जी के पास। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि तू प्रसाद लेती जा। संगत जी वो प्रसाद मैंने लिया और संगत जी वहाँ और 2-3 लोग आने लगे और बोलने लगे कि मैम हमें भी दे दीजिए प्रसाद हमें। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझसे इतनी छोटी सी सेवा कराई आपने, पर कराई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम भागवत जी की परिक्रमा लगा रहे थे तो इतना अच्छा फील हो रहा था, हमने सोचा भी नहीं था कि हम स्टेज पर जाकर मतलब इतने बड़े लेवल पे जो चीज़ें हो रही है उसमें भी हमें गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा अनुभव कराया, इतना ब्लेस किया उस दिन संगत जी। फिर जब मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज कह ही रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है तेरे लिए, तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ परिक्रमा लगवाई। और वो भी संगत जी हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर 11 परिक्रमाज लगाई, मतलब 3 मैंने, 3 मेरे अंकल जी ने और 5 मेरी मदर इन लॉ ने। तो
संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें 4th डे 20 दिसंबर को इतना ब्लेस किया। फिर संगत जी नेक्स्ट डे आप समझ सकते हैं, हाँ यहाँ विंटर सीजन तो चल ही रहा है संगत जी, मुझे कोल्ड भी हो रखा था। फिर संगत जी 5th डे से मुझे इतना कोल्ड होने लगा कि मेरी हिम्मत हारने लगी कि मैं कैसे जाके बैठूंगी और ठंड पे ठंड लगे संगत जी। पर मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि हे महाराज मेरे को 7 डेज कंप्लीट करना है अपने, तो आपने ही मुझे ले जाना है, आपने ही करना है जो भी करना है। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने फिर 5th डे भी मुझे वही प्रेजेंस फील कराई नंदी के रूप में। मुझे कहीं ना कहीं वो गाय दिख गई जब मैं भागवत जी में जा रही थी। और 6th डे संगत जी मुझे कोई ब्लेसिंग फील नहीं हुई, मीन्स लेकिन हम घर से निकले तो गुरु जी महाराज की जो गाड़ियाँ थी हमारे साथ में जो जा रही थी वो उसमें भी गुरु जी महाराज के स्टिकर लगे हुए थे। तो मैं समझ गई कि गुरु जी महाराज ने आज हमें इस तरीके से प्रेजेंस फील कराई है। और संगत जी 7th डे इट्स लास्ट डे संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि उसमें भी एक संगत जी हनुमान जी के दरबार के आसपास एक पक्षी उड़ रहा था जहाँ कोई भी नहीं था टेंट के अंदर। तो संगत जी मैं सोच ही रही थी कि ज़रूर गुरु जी महाराज मुझे यहाँ प्रेजेंस फील करा रहे हैं कि आज तो मुझे प्रेजेंस फील हुई नहीं है। तो संगत जी यकीन मानिएगा वो पक्षी एक छोटी सी मुझे लगा था बटरफ्लाई है बट एक चिड़िया के रूप में थी। और संगत जी वो इतनी दूर से वहाँ से आके हमारे ऊपर से होकर गई। तो समझ गई कि गुरुजी महाराज ही है। मैंने प्रणाम किया और शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप तो हर पल मेरे अंग संग हो और मैं ही एक पागल हूँ जो बार बार आपसे मतलब सोचती रहती हूँ कि गुरुजी महाराज की प्रेजेंस तो फील हो जाए, आप तो हो ना साथ में। पर गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। संगत जी बहुत ब्लेस किया। और संगत जी लास्ट डे उन्होंने एक होली उत्सव भी रखा था संगत जी। तो क्या होता है कि लास्ट डे होता है संगत जी, विश्राम का दिन है तो सब कुछ लेट तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से संगत जी 8:45 हो गए थे रात में। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ कहते हैं कि आप चल यहाँ से। तो संगत जी मेरे मन में इतना होता है कि मैं होली का उत्सव ज़रूर देखूँ क्योंकि इतना आनंद आ रहा होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ एकदम से मुझे डांट के पड़ती है संगत जी, और उनका मुझे समझ में आता है, गुरुजी महाराज कहते हैं कि इनका बीपी हाई हो रहा है। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसे ही, जैसी गुरुजी महाराज की मर्जी संगत जी। क्योंकि जब भी हम किसी कथा में जाते हैं या किसी भी भजन कीर्तन में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो भी बड़े हैं, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ मीन्स मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज का ही आदेश है जैसा भी है। तो एक्चुअली संगत जी रश भी था इसलिए भी वो कह रही थी और लेट भी हो रहे थे। तो संगत जी मैं सोचती हूँ कि जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा। लेकिन मैं सोचती हूँ संगत जी कि मुझे लास्ट डे एक गुरुजी महाराज का वहाँ जाके अंदर मत्था भी टेकना है, क्योंकि फर्स्ट डे भी टेका था और मतलब लास्ट डे मैंने सोचा ही था संगत जी कि ज़रूर मत्था टेक के आऊँ मैं वहाँ पास से बिल्कुल। तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ तक जाते फिर थोड़ी देर बाद ही गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ के थॉट डालते हैं कि चलो वापस वहीं जाओ। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि चल वहीं चल वापस होली महोत्सव में, तो संगत जी मैं तो शॉक्ड रह जाती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ, तुरंत बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने अपनी बच्ची के मन की बात सुन ली। पर मन थोड़ा सा संगत जी खराब हो ही गया था। वो कहते हैं ना कि अभी हम गुरु जी महाराज की क्लास में उतने पक्के नहीं हुए हैं, अभी हमें मतलब हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। अगर कोई हमें कुछ कह देता है संगत जी, स्पेशली मुझे, कि कोई मुझे कुछ कह देता है तो मुझे यही फील होता है कि मुझे यही काम करना है, मीन्स मैं गलत हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू नहीं, अपने मन पर मत लिया कर किसी बात को। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि तू जल्दी से अंदर जा और मत्था टेक के आ। जब संगत जी लास्ट आरती हो रही थी
तो मैं गई और अंदर जाके मत्था टेका और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज कि आपने इतने अच्छे से मुझे ये पूरे 7 डेज ब्लेस किए और इतनी कृपा की। इतना शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी, यकीन नहीं मानेंगे आप, इन 7 डेज में गुरुजी महाराज ने मुझे जैसी मेरी इच्छा होती थी, अच्छा संगत जी वहाँ हमें भंडारा भी मिलता था, तो जो मेरे मन में मॉर्निंग में इच्छा हो रही होती थी कि आज मुझे जलेबी खानी है या कोई मुझे अरेंज हो जाए, तो मन में सोचती थी और शाम को संगत जी वही चीज़ मिल जाती थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कि ले तेरे को तो जलेबी खानी थी, ये ले तू प्रसाद में जलेबी भी खा ले। तो संगत जी इतना ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने। जैसे मुझे यहाँ से कभी बाई वॉक जाना होता था तो मैं सोचती थी कि लौट के किसके साथ आएंगे, तो वो भी गुरुजी महाराज ही पूरी व्यवस्था कर देते थे और बहुत इजीली मुझे ऐसे घर पर ड्रॉप करवा देना। हर तरीके से गुरुजी महाराज ने इतनी सी भी परेशानी नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी टेलीपैथी से गुरुजी महाराज मुझे बार बार कह रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, तो शुक्राना किया कर, तेरे कष्ट कटेंगे। क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज कि मैंने आपके शुक्राने को लेट कर दिया, बट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने मुझे 2025 के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ईयर मैंने तेरा ये साल संभाल लिया है। तो संगत जी वाकई इस साल बहुत सारी टेस्टिंग हुई मेरी गुरुजी महाराज की तरफ से, बहुत सारी समस्याएं भी आई, लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी महाराज मुझे निकाल देंगे हर परिस्थिति से। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी कई बीमारियों को, कष्टों को अंत किया है इस साल। और गुरुजी महाराज टेलीपैथी से कहते भी हैं कि बेटी मैंने तेरे 19 जन्म के पापों को क्षमा किया है, बख्श दिया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज कि आपने इस बच्ची को बख्श दिया। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जैसा भी गया ये साल पर अच्छा गया, क्योंकि उसमें हमारे गुरुजी महाराज हर पल साथ थे, हर पल अंग संग थे हमारे। आज यही सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज से जब से जुड़ी हूँ तब से इस बच्ची के जीवन में एक जान आई है, एक दिशा मिली है। नहीं तो संगत जी इस बच्ची का तो पता नहीं क्या होना था, गुरुजी महाराज ने ही आकर संभाला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इस साल का भी आपने अच्छे से निकाला जैसे भी। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू 2026 का वेट कर, अब आने वाली खुशियों का इंतज़ार कर। और टेलीपैथी से कहते हैं कि हर साल शिव हर साल परीक्षा ही नहीं लेते, कभी कभी वो फल भी दे देते हैं और अपने आप को भी सौंप देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी प्यारी टेलीपैथी से मुझे इंडिकेशन देने का कि मेरा 2026 आप कह रहे हैं कि तेरी फैमिली के लिए बहुत लकी होगा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बस अब यही अरदास है कि जिस दिशा में भी आप, जहाँ भी हमें लेके जा रहे हैं, वो आपकी कृपा से, आपके साथ से हम आगे चलते चले अपनी दिशा में। जैसे भी आप जहाँ हमें जो राह दिखाते हैं उस पर हम चलते रहें और आपकी कृपा पाते रहें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का, मेरे अंग संग होने का, मेरे सभी कष्टों को, कर्मों को क्षमा करने का, बख्श देने का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और आगे जो भी शुक्राने होंगे गुरुजी महाराज की कृपा से अब अगला शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे जो भी गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
1000। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, प्यारी संगत, जय गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझे ये भी पता नहीं है कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं, पर फिर भी जो मेरे गुरु जी मेरे मुंह से बुलवाएंगे वो मैं बोलने जा रही हूँ। सोनू भैया, प्यारे सत्संग जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, प्यारे संगत जी, मैं संगत से गुरु जी से लगभग 5-6 महीने पहले जुड़ी थी, जब मेरी बेटी की और मेरी तबीयत बहुत खराब रह रही थी। और मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो जहाँ मैं जिस ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ मेरे साथ एक मेरे सह कर्मचारी हैं, तो सोनू जी, जिनका नाम है सोनू जी, तो उन्होंने मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप दिया और बोला कि इनके आगे जोत लगाया करो और कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, ये मतलब दिया प्रसाद भोग लगाया करो और गुरु जी सब ठीक कर देंगे। 2-3 महीने वो लॉकेट स्वरूप सोनू भैया, प्यारे संगत जी, मेरे बैग में पड़ा रहा। मुझे कोई ये नहीं हुआ कि हाँ, मतलब बस मन में ये रहता था कि मुझे दिया गया है और मैंने बैग में रखा है। बस मुझे मन में एक डर सा भी रहता था कि कुछ गलत ना हो, मैं इसको ऐसे ही डाले हुए हूँ। फिर संगत प्यारे सोनू भैया जी, फिर एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे कंधों में और मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा और मतलब इतना असहनीय, इतना दर्द, इतना पीड़ा होने लगा कि मैं रो पड़ती थी। तो मैंने एक बार फिर अपनी प्यारी बहन सोनू जग्गी को बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है और मुझे सर्वाइकल हो गया है। तो मैं उस दिन घर में ही थी, छुट्टी पे, मेरे से जाया नहीं गया। तो मैं कुछ किचन में कुछ काढ़ा वगैरह या कुछ कर रही थी, बना रही थी। तो मुझे सोनू भैया, मुझे उसी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, सोनू, जिनका नाम है सोनू जग्गी। सोनू भैया, उनका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, जिन्होंने मुझे इस सत्संग, इस संगत और गुरुपा से जोड़ा। और आज भी अगर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं पता था सत्संग कैसे शेयर करते हैं। तो कल हमारा मंथली मीटिंग होता है, तो हम वहीं इकट्ठे हुए, तो मैंने उनको पूछा कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं और मुझे सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरु जी के मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं सोनू जी, मैं शुक्राना कहाँ से करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर गुरुपा, मैं सोनू जग्गी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सब प्यार संगत जी, सोनू भैया, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उनका मुझे फ़ोन आता है और मुझे एक वो सत्संग शेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये सत्संग सुनो और ये बिल्कुल आप ही की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें सर्वाइकल का बताया था, ब्लैक मैजिक का। तो कुछ एक उपाय भी बताए जो स्टार्टिंग में मैं नहीं कर पाई, पर मैंने जो उसमें एक काढ़ा बताया था कि तुलसी के पत्ता, एक तुलसी का पत्ता, एक गिलास पानी लेना, उसमें वो इतना बॉयल करना कि वो आधा कप रह जाए, तो उसमें एक तुलसी का पत्ता, अदरक और काली मिर्च
डालने को बोला गया था और उसमें बताया गया था कि ये 1 गिलास से करके आधा कप हो जाए तब इसको गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के इसको ब्लेसिंग करवा लो और पैरों के भार जैसे हम सोच करते हैं तो पैरों के भार बैठकर उसको पीना है। तो गुरु प्यारी संगत जी, सोनू भैया, मैंने वैसे ही करा और वो उस तकलीफ से मैं लगभग आज वो मुझे तकलीफ नहीं है। हाँ, कभी-कभी हो जाता है, पर जो था वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। गुरु प्यारी संगत, मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक किया गया है। मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक उसको किया गया था। मेरी बेटी क्या, हम भी मैं भी गुरुजी की पुत्री थी और मेरी बेटी भी गुरुजी दी बेटी है। तो प्यारी संगत, उस टाइम ये 10th में पढ़ती थी और इसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि ना ये पेपर दे पा रही थी, ना कुछ कर रही थी और ये 10th में उस टाइम फेल हो गई। मुझे बहुत बुरा ये लगा। फिर मैंने इधर-उधर से थोड़ा करवाया, तो नहीं, ऐसे ही मैंने प्राइवेट इससे 10th करवाया, वैसे ही मैंने इससे 12th प्राइवेट करवाया और कॉलेज में फिर इसको मैंने एडमिशन लिया। तो गुरु प्यारी संगत, सोनू भैया जी, फिर कॉलेज में ये बीमार रहने लगी, बिन वजह के झगड़े होने लगे। फिर हमारे एक इष्ट देवता हैं जो हम बचपन से, हमारी माँ भी बचपन से मतलब उनको बहुत मानते हैं और शायद गुरु प्यारी संगत, सोनू भैया जी, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, गुग्गा मेडी राजस्थान में इनका मंदिर है। और हिमाचल, सोनू भैया, मैं हिमाचल से हूँ और हिमाचल में इनका पालमपुर गुग्गा सलोम में इनका मंदिर है। तो हम पे ही जाने लगे। वहाँ पे जाने से मेरी बेटी को फर्क पड़ा और मेरी बेटी इनको बहुत मानने लगी। प्यारी संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं बहुत ही मतलब घर में शांति रहने लगी। बिन वजह की लड़ाई रहती थी, वो दूर होने लगी। जो मुझे गुरुजी ने सत्संग के ज़रिए उपाय बताए वो मैं करने लगी और अभी आधे कर रही हूँ। आधे जैसे शनिवार को बताए हैं 5 शनिवार करने हैं, तो अभी मैं 1 ही शनिवार कर रही हूँ, अभी दूसरे शनिवार को फिर करूँगी। तो प्यारी संगत जी, हुआ ऐसे कि एक दिन मैं कुछ कर रही थी और अपने आंगन से अपने बरामदे को आई और मेरी बेटी भी आई साथ में। तो उसका पैर मेरे पैर से फंसा और मैं इस तरह से बरामदे में गिरी कि मैं घुटने के बल और जो मेरे हाथ में कड़ा था, वो कड़ा जो टूटा तो वो मेरा बाजू सीधा मेरे छाती के ऊपर था। तो गुरु प्यारी संगत, सोनू भैया, उस टाइम मुझे लगा मेरी टांग टूट गई है, मेरा घुटना टूट गया और मुझे बहुत चोट लगी है जो कि कड़ा टूटने की वजह से। तो मेरी बेटी उस पास खड़ी देख के हंस पड़ी कि मेरे पाँव फंसा और मम्मी गिर गए और अब मम्मी मुझे गाली देगी या डांट देगी। तो मैंने उसको इतना बोला कि बेटा मैं गिर गई हूँ और तू हंस रही है और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है। तब मेरी बेटी ने एकदम मुझे उठाया बड़ी मुश्किल से और मेरे यहाँ पीठ वगैरह में मालिश करा। गुरु प्यारी संगत, मतलब मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा था। बस जरा सा मैं उठी, थोड़ा सा मुझे दर्द घुटने में लगा और मैं थोड़ा सा चली। मैं, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक रही और मैं मतलब मुझे ऐसे लगा था कि मेरी हड्डी टूट गई है, पर जिसके साथ गुरुजी का साथ हो, ब्लेसिंग हो, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सदा सुरक्षित रहेंगे। और गुरु प्यारी संगत जी, हमारे आंगन में एक ऑरेंज कलर की तितली स्वरूप गुरुजी का आता है। तो वो मेरे आगे पीछे जाता रहता है। और एक दिन मैं अपने बरामदे में खड़ी थी, तो वो बरामदे में आया
आई और मैंने ऐसे हाथ करा, वो मेरे हाथ में आ गई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु प्यारे संगत जी, सोनू भैया जी, जहाँ पे मैंने गुरुजी का लोकेट स्वरूप रखा था, वहाँ पे वो तितली, उसमें जो मैंने रेड कलर का कपड़ा गुरुजी के ऐसे मैंने रखा हुआ था ऊपर, तो वह तितली स्वरूप वहाँ पे बैठा रहा। पर मुझे डर लगा क्योंकि मैंने जोत लगाई हुई थी, कि मैं डर रही थी कि कहीं इसको कोई नुकसान ना हो। तो मैंने फिर से ऐसे हाथ करा, तो गुरु प्यारे संगत जी वो फिर से ऐसे मेरे हाथ पे बैठी, 2 बार गोल गोल घूमी और फिर से वो एकदम से बाहर चली गई और फिर मुझे नहीं दिखी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरु प्यारी संगत, सोनू भैया जी, मैं जब भी अपनी ड्यूटी को जाती हूँ तो मुझे 777, 999, 7755 बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। और तितली स्वरूप, तो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जहाँ पे मेरा आंगनवाड़ी स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे तितली स्वरूप, रेड व्हाइट कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का मुझे दिखते रहते हैं, बहुत सारे तितली स्वरूप। गुरु प्यारे संगत जी, सोनू भैया जी, आप सभी का शुक्राना। आप लोग मेरा सत्संग सुनेंगे। अगर मेरे सत्संग में कोई भी गलती त्रुटि हो तो प्लीज गुरु प्यारी संगत, सोनू भैया, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं गुरु पा की अनजान बेटी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है और मैं अभी इतने दलदल में फंसी हुई हूँ। मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पा इस दलदल से मुझे निकाले। कैसे निकालना है ये गुरु पा खुद जानते हैं। हम कुछ नहीं है, हम लोग बस गुरु पा के सामने अरदास कर सकते हैं। गुरु पा से हम बोल सकते हैं कि हमें ये कष्ट है, ये कष्ट है और इस कष्ट है और इन दलदल से गुरुजी ही हमें बाहर निकालेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू भैया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबके सत्संग शेयर करते हो, आपका बहुत मीठा वॉइस है। और सोनू भैया प्लीज मेरा सत्संग भी प्लीज शेयर कर देना। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, उसके लिए सोनू भैया, प्यार संगत, मुझे माफ करना, पर मेरा पहला सत्संग था। तो प्लीज सोनू भैया मुझे मेरे सत्संग को जरूर 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 शेयर करना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और सोनू भैया, अभी सुबह के 5:30 हुए हैं जो अपना मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम कर देती हूँ। और अपने सत्संग को विराम करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आज मैं आपका सत्संग शेयर कर पाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।